किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर जगह जगह ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और आज आप खुद देख रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी हमारे का दफ्तर है, हमारा मंदिर है, हमारे कार्यालय में भी हमको नहीं जाने दे रहा है। ये मनुवादी सरकार है भाजपा की। ये नहीं चाहते कोई दलित हो, कोई अल्पसंख्यक हो, कोई गरीब हो, कोई काश्तकार हो, उसका भला हो। अरे जो कांग्रेस का राज में जो मिलता है, ये आरएसएस के लोग क्या जानेंगे इसको। उनका एजेंडा है ये मनुवादियों का, और वो एजेंडा और लगाना चाहते हैं देश पर। ये मोदी सरकार हटाने के लिए ये देश में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और ये वो भी अलग अलग पार्टियां होंगी, एक जगह आके इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश में मनुवादी सरकार आएंगी। और देश फिर से ये अंग्रेजों के गुलाम लोग थे, जिनके हाथ में देश की जनता ने सत्ता सौंपी। और ये वही अंग्रेज वाला शासन, वही हिटलर वाला शासन ये लागू करना चाहते हैं। पूरे राष्ट्र में एक भय का वातावरण और लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। मोदी नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद हूँ 24 अक्बर रोड। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी को लेके लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी को लेके यहाँ पे आज भी लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ तक मसला आगे बढ़ा और केंद्र सरकार जो है इनकी बातों को सुन रही है, क्या नज़रअंदाज करिए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लगातार पिछले 3 दिनों से पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण बनाने का इस भाजपा की सरकार, इस केंद्र की सरकार ने किया, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी से घंटों 10 घंटे 9 घंटे और आज लगातार 3 दिन तक, और जिस एक षड्यंत्र पूर्वक एक सोची समझी साजिश के तहत उनको जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, जिस प्रकार से हजारों कांग्रेसियों को यातनाएं दी जा रही है, और पूरे देश में जिस प्रकार से विरोध दर्ज करवाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, देश की जनता ने, कि ये राहुल गांधी जी के साथ गलत हो रहा है। जिस अखबार ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, जिसकी कलम और स्याही ने देश के शहीदों की आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाया हो, आज उसी पर सवाल उठाकर ये कैसा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनको चाहिए था कि उस अखबार को ये भी लोन देते, उस अखबार के जो कार्मिक हैं उनको भी ये देते। आज मीडिया प्रेस के कार्मिकों को भी इनको योजनाएं देनी चाहिए थी, वहाँ राहुल गांधी को टारगेट। और इस वजह से कि जो उदयपुर में जो चिंतन शिविर 3 दिवसीय हुआ, इस भाजपा को लगा, नरेंद्र मोदी जी को लगा कि राहुल गांधी जी अब आने वाले समय में सत्ता में आएंगे। तो जो भारत जोड़ो का जो नारा दिया कांग्रेस पार्टी ने, उस नारे से घबराकर ये षड्यंत्र पूर्वक, और जो राष्ट्रपति का भी चुनाव है, इनको लग रहा है कि जिस प्रकार से राज्यसभा के राजस्थान के चुनाव हो या कहीं के चुनाव हो, इसको मुंह की खानी पड़ी। और किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर जगह जगह ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और आज आप खुद देख रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी हमारे का दफ्तर है, हमारा मंदिर है, हमारे कार्यालय में भी हमको नहीं जाने दे रहा है। इमरजेंसी के दौर से क्या कह रहे हैं? ये तो घोषित इमरजेंसी मोदी जी ने लगा दिया है। बताओ, 3 दिन से पूरे दिल्ली के लुटेरे जो उसको इन्होंने अफरा तफरी के माहौल में ढकेल दिया। आप बताओ, हम कार्यकर्ता, हम अगर अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, क्या गुनाह है? और आपने धारा 144 लगाई। धारा 144 में ग्रुप आप लेके नहीं जा सकते, इंडिविजुअल को तो आपको जाने का इजाज़त है। तो ये क्या, ये सकल से आप इमरजेंसी का ही आप ये कर रहे हैं। फर्क है, ये इमरजेंसी आप अघोषित इमरजेंसी देश में चला रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान के सीएम के साथ बदसलूकी हुई, छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ बदसलूकी हुई, आपको लगता है कि संवैधानिक तौर से जो गरिमा है उसको उल्लंघन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी संसद लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के मान्य सदस्यों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, दोनों मान्य मुख्यमंत्रियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जो राज्य सरकारों के मंत्री हैं उनके साथ में जो विधायक है, जो इनको लोकतंत्र में जनता ने चुना है, उनके साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है जिस प्रकार से, ये निंदनीय है। और देश फिर से ये अंग्रेजों के गुलाम लोग थे, जिनके हाथ में देश की जनता ने सत्ता सौंपी, और ये वही अंग्रेज वाला शासन, वही हिटलर वाला शासन ये लागू करना चाहते हैं। पूरे राष्ट्र में एक भय का वातावरण और लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। मोदी जी का तो कहना है कि हम परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। अगर उनको यही होता, उनको नहीं दिखता सबसे बड़े परिवारवाद तो भाजपा के अंदर है। वसुंधरा जी का बेटे देश लोकसभा के सांसद है। आप किसी भी राजनेता के देखे, सबके बेटे
भाजपा के अंदर आपको बड़े बड़े पदों पे मिलेंगे। अमित शाह जी के बेटे को तो देखो पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से उनका बेटा दिनों दिन हर सेकंड दुगनी तरक्की कर रहा है। अमित शाह के बेटा का क्रिकेट में क्या योगदान है? अमित शाह का बेटा जय शाह का क्रिकेट के क्षेत्र में क्या योगदान है? उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। वसुंधरा राजे जी का परिवार राजनीति में है। मरहूम जसवंत सिंह का बेटा राजनीति में है। आपके अनुराग ठाकुर क्या हैं? सब तो राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह। तो आपका वंश है ही नहीं। आप वंशवाद की बात बड़ी बड़ी बोलेंगे। आपका परिवार, आपका वंश नहीं है तो आप वंशवाद के खिलाफ हो। आप अपने भाजपा के नेताओं को देखो ना कि कितने बड़े बड़े जो कद्दावर और सीनियर लीडर हैं, उनके सारे बच्चे, उनकी सारी फैमिली राजनीति में है। इस राष्ट्र की एकता के लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दी है। आज उसके पोते को परेशान किया जा रहा है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए राजीव जी ने बलिदान दिया। आज उनके बेटे को परेशान किया जा रहा है। ये राष्ट्र कबूल नहीं करेगा, कतई सहन नहीं करेगा। ईंट से ईंट बजाई जाएगी। मैडम, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद तो कांग्रेस के ऊपर लागू ही नहीं होता। ये तो वो परिवार है जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस को और इस देश को बचाए रखा है। आप परिवारवाद की बात करते हैं। राहुल जी ने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया। बचपन में उन्होंने इतने बड़े बड़े सदमे सहन करे, तो आज तो वो देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी तो अपना परिवार त्याग दिया। मोदी जी तो तानाशाह, पहले गुजरात में उन्होंने दंगे करवाए और अभी पूरे देश में दंगे करवाने की प्लानिंग चल रही है उनकी। प्रशासन का क्या रवैया है? आप बोल रहे हैं जिस तरीके से आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, प्रशासन का क्या रवैया है? प्रशासन तो अरेस्ट कर रहा है सबको, किसको जाने नहीं दे रहा है। हम तो नागपुर से हैं, महाराष्ट्र के आरएसएस का जो गढ़ है, हेडक्वार्टर हम आए। ये मनुवादी सरकार है भाजपा की। ये नहीं चाहते कोई दलित हो, कोई अल्पसंख्यक हो, कोई गरीब हो, कोई काश्तकार हो, उसका भला हो। अरे ये जो कांग्रेस का राज में जो मिलता है, वो ये आरएसएस के लोग क्या जानेंगे इसको? उनका एजेंडा है ये मनुवादियों का, और वो एजेंडा वो लगाना चाहते हैं देश पर। लेकिन आप कैसे हराएंगे बीजेपी को? मीडिया उसके साथ है, प्रशासन उसके साथ है, आपके लोगों को डिटेन कर लिया जा रहा है। ये जो तबका है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, इनके ख्याल में आ रहा है देश में क्या हो रहा है। मंदिर मस्जिद पे झगड़े हो रहे हैं। कौन झगड़े कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सब ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं, ये मोदी सरकार कर रही है। ये जब लोगों के ख्याल में आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोगों से अन्य अत्याचार हो रहे हैं हमारे महाराष्ट्र में। ये मोदी सरकार हटाने के लिए ये देश में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और ये वो फिर अलग अलग पार्टियां होंगी, एक जगह आके इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश में मनुवादी सरकार आएंगी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं के साथ बदसलूकी करिए तो आम जनता का क्या हश्र होता होगा? आम जनता को हम देख रहे हैं कैसा। आप देखिए, जाने नहीं दे रहे अंदर। हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस में हमको जाने नहीं दे रहे। हम महाराष्ट्र से यहाँ आए ऑफिस में जाने के लिए, वहाँ जाने नहीं दे रहे। महंगाई से जनता का ध्यान हटाने के लिए और नौजवानों का जो बेरोजगारी झेल रहे हैं, ये पूरे इनकी सोची समझी साजिश है। आज जो महंगाई से गरीब होता जा रहा है, 750 रुपए गैस के बढ़ाना। आर्मी को सिर्फ 4 साल नौकरी करने का वादा कर रहे हैं आप। जिस प्रकार से ये देश की सेना और देश के सैनिकों को यातनाएं देते हैं, और यातनाएं देकर जिस प्रकार से उनके वेतन में कटौती, उनकी पेंशन में कटौती, आज इन्होंने कर्मचारियों की जो पेंशन थी वो बंद कर दी। राजस्थान सरकार ने फिर से कर्मचारियों की पेंशन चालू की, तो इनके मिर्ची लगी, और इस ढंग से मिर्ची लगी कि कौन दे रहे हो। कर्मचारियों को अगर पेंशन मिलना उसका हक है और वो दे रहे हैं उसके जीवन के इनके लिए, उसके परिवार के लालन पालन के लिए, तो इनको आपत्ति है। क्या कह रहे थे आप? 750 रुपये आज गैस बढ़ गई है। मोदी साहब जितनी झूठ बोल रहे हैं, शाह एंड मोदी, जब से हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री बना है मोदी जी, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। 15 लाख रुपए भी दे देंगे, खाली ये हमारा ध्यान बटाने के लिए देश का ये ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग ऐसे ही सर चलता रहा तो ये भारत भी श्रीलंका की तरह बर्बाद हो जाएगा। श्रीलंका से भी बुरा हो जाएगा और रोडों पे आ जाएंगे। मोदी दिखाई देगा ना, शाह दिखाई देगा, ये आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, और इनके कपड़े फाड़ जाएंगे और ये दिखाई नहीं देंगे, ये उड़ के चले जाएंगे विदेश। अच्छा, आप लोग विपक्ष की भूमिका में है तो मीडिया आप लोगों के साथ है कि नहीं? मीडिया हमारे साथ नहीं है। ये आपका जो चैनल है वो हमारे साथ है, हम हमेशा देखते हैं इसको। ये चैनल हमारे साथ में है,
ये मीडिया सब खरीद ली है इन्होंने। आज एक चैनल बंद कर दिया है योगी सरकार ने, द लाइव टीवी। नेशनल दस्तक को भी वो बंद करने जा रही है, तो आपकी आवाज़ जहाँ उठाई जा रही है वो उन चैनलों को भी बंद कर देगी, तो आप लोग कैसे बोल पाओगे, कैसे हरा पाओगे भारतीय जनता पार्टी तो को? हम ये चैनल जो हमारे साथ में हैं वो चैनल के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि जो सही बात है, सत्य है, वो दिखाते हैं आप लोग। अरे मीडिया चैनल तो सभी इन्होंने खरीद के रखे है कब से, जब से 2014 से इन्होंने खरीद के रखे, वो तो कुछ बताते नहीं मीडिया वाले। और सिर्फ ध्यान हटाने के लिए बेरोजगारी का कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके इनको हटाना है। ईडी लगाते हैं हर सब। हमारे महाराष्ट्र में कितने नेताओं पर ईडी लगाए ये लोगों ने, ये इधर भी ऐसे झूठे केसेस निकाल के ईडी लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं और ध्यान बटाने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं कि इन्होंने ये जो मसला है मंदिर मस्जिद का, ये बंद करना चाहिए। जातिवाद का जो मसला है, मनुवादी का जो इनके दिमाग में है, ये इन्होंने बंद करना चाहिए और देश के विकास के लिए इन्होंने काम करना चाहिए। नहीं तो हम ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे ही रात दिन लड़ते रहेंगे। देखिए रणदीप सुरजेवाला है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि अंदर क्या हुआ। सर क्या कहेंगे? मैम अभी मैंने पत्रकार वार्ता की है, सारी बात कह दी। कहाँ गई गाड़ी? Excuse me, सर बताइए, विपक्ष को कमजोर कर रही है मोदी सरकार? आप चिंता मत करें, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। सर लेकिन सीएम सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता, पत्रकार कैसे सुरक्षित जी, होंगे? यही सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि आपके पत्रकार मित्रों तक पर हमला बोला जा रहा है। ये बड़ी गंभीर बात है जी। तो ये देखिए, ये थे रणदीप सुरजेवाला। इन्होंने बोला कि मीडिया को सुधरने की ज़रूरत है, मीडिया को सच दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया अगर सच नहीं दिखाएगी तो सरकार जो है, तानाशाह सरकार जो है, वो लगातार इसी तरीके का षड्यंत्र रचती रहेगी और आपकी डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, आपके फंडामेंटल राइट्स खतरे में आ जाएंगे और इस देश में संविधान खतरे में आ जाएगा, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। इसलिए समय रहते आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए रोटी रोजगार का मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। अगर आपको इन सब से फ़ायदा हो रहा है तो आप खूब ताली थाली बजाती रहिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए गड्ढे खोद रही है ये मोदी सरकार। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, 24 अकबर रोड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।